तरीके से तमाम अनुसूचित जाति के बच्चों का जो है फिलहाल इस समय बेदखलंदाजी का जो तस्वीर आई थी, उसके बाद आज गोरखपुर में तमाम जो वो छात्र हैं जो अनुसूचित जाति से जुड़े हैं, जो तमाम वो युवा हैं, वो गोरखपुर की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से छात्रावास का ये मामला गर्म होता जा रहा है? जी, छात्रावास का मामला यही है कि यहाँ SC/ST का जो छात्रावास है उसमें 30% जनरल और OBC की व्यवस्था की जा रही है। अगर करना है सरकार को तो अलग से OBC और जनरल के लिए व्यवस्था करे, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो SC/ST के लिए ऑलरेडी हॉस्टल है उसमें OBC और जनरल का प्रवेश नहीं होना चाहिए, हम लोगों की यही मांग है। क्या लगता है कि आज इतनी बड़ी यहाँ से आप लोग संदेश देना चाहते हैं? कितना संदेश? ये हम चाहते हैं कि ये सरकार तक जाए, सरकार इस पर अमल करे। ये सरकार यहाँ से नहीं अमल करती है तो हम लोग राजधानी तक जाएंगे, और राजधानी से नहीं, ये जो प्रदेश की राजधानी है वहाँ जाएंगे। प्रदेश की राजधानी से नहीं होगा तो फिर हम जो देश की राजधानी दिल्ली है, हम लोग दिल्ली तक पहुँचेंगे। क्या कहना चाहते हैं भैया? जब छात्रावास 82 में बना है तब से SC/ST के छात्रावास 100% आवंटन होता रहा। 2011 में जियो है 30% जनरल होंगे, फिर उसको धरना देकर रुकवाया गया, फिर से वही जियो नया जियो वही लागू हो गया है 30% जनरल और पिछड़ी के बच्चे। जबकि हमारे लिए स्पेशल मद निकाला जाता है, SC/ST के लिए आवंटन होता है, वैसे आवंटन उनमें आरक्षण में आरक्षण क्यों? कैसे हम लोग के साथ वो लोग सामंजस्य बनाएंगे? हमारी बौद्धिक विकास समिति में कैसे हमारे साथ वो लोग रहेंगे? कैसे खान पान हमारे में कैसे उठना बैठना नहीं? छात्रावास का ही नाम है SC/ST के नाम पे आवंटित हुआ था, उस पे हाँ, उसका नाम ही मूल उद्देश्य था SC/ST का कल्याण करना। जिला समाज कल्याण के द्वारा होता रहा। SC/ST समाज कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित है, उसमें SC/ST के छात्रों के लिए बजट पारित होता, ना कि जनरल के लिए पारित होता। उसमें हम अपना हिस्सा कैसे दे दें जब 100% हमारे लिए उनके नियमावली में 100% है, कोई SC का चयन होना है, SC बच्चे रहने के लिए नहीं पा रहे हैं, कैसे उसमें 30% हम लोग जनरल के लिए दे दें? देखिए, तमाम वो छात्र जिनके हाथों में भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरें हैं, तमाम उन क्रांतिकारियों की तस्वीर लिए यहाँ पर फिलहाल मौजूद हैं, और इनके हाथों में ये पोस्टर है कि अन्याय की हर चाल मिटेगी, छात्र एकता जीत करेगी। क्या लगता है यहाँ से संदेश में अपने माध्यम से लोगों के माध्यम से यही देना चाहते हैं कि जिस तरह से पहले संचालित हो रहा था हम लोग का छात्रावास, उस छात्रावास में अगर छात्रावास के लिए किसी बच्चों को देना है तो अलग से उन लोगों के लिए बनाया जाए, न कि हम लोग का जो हक है उसमें भी हक को भी हनन किया जाए। अगर जो उनको देना है कहीं और दे। जो इस समय हमारे हर जिले में जो छात्रावास संचालित हो उसमें भी SC छात्रावास इससे ज़्यादा है कि जहाँ क्षेत्र है वहाँ भी बच्चों को एडजस्ट करके रहना पड़ रहा है, वही भी कमी पड़ रही है। और उसमें भी हम लोगों के छात्रावास में सीटों का भी 30% जनरल और OBC को दिया जा रहा है। मेरा मानना है कि किसी भी स्तर में हम लोग की जो सीटें उसमें कोई भी कटौती नहीं की जाए, उनके लिए अलग ही सीटें जो है या छात्रावास से बनाया जाए। तमाम हाथों में जो यहाँ छात्र हैं, तमाम लोग हैं, उनके हाथों में पोस्टर है, और क्या लगता है जिस तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है? ये प्रदर्शन 30% जो हम लोगों के हॉस्टल में भागीदारी तय की गया है, हम लोग चाहते हैं उस 30% को रद्द किया जाए और पूर्णतः 100% लागू किया जाए, क्योंकि ये सरकार की नीति है, वोट डालो राज करो। सरकार SC/ST हॉस्टल में गरीब दलित पिछड़े बच्चे के लोग रहते हैं जो काफ़ी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से कमजोर रहते हैं। अब अभी तो पूरा हक उनको नहीं मिल पा रहा है, पूरे बच्चे नहीं रह पा रहे हैं, उसी में सरकार ये 30% का हिस्सा लेके आई है, जो कि एक बेहद निंदनीय है। और मैं चाहता हूँ इस 30% की व्यवस्था बिल्कुल रद्द की जाए और 100% सुनिश्चित किया जाए। यह तुगलकी फरमान है, SC/ST छात्रावासों में तुगलकी फरमान है, जिसका हम सब विरोध करते हैं, क्योंकि एक ऐसा समाज जो सदियों से वंचित रहा है उसके लिए हॉस्टल मिला था। और आज के समय में एक निश्चित बात आप जान लीजिए कि आज के इस समय में अगर कोई दलित बच्चा जाता है किसी शहरों में रूम लेने के लिए, सबसे पहले उसकी जात पूछी जाती है। ऐसे में इस हॉस्टल में रह के संरक्षित होकर पढ़ाई करता था, पढ़ाई करने के बाद मुख्यधारा से जुड़ करके समाज में अच्छा काम करने का काम करता था। ऐसे में समाज के SC/ST बच्चों के बीच में अगर 30% का घुसपैठिया तुगलकी फरमान है, इसका हम सब कड़े शब्दों में विरोध करते हैं, क्योंकि इससे हमें कोई गुरेज नहीं। अगर सरकार के पास बहुत खजाना है, खजाना खोल करके OBC जनरल के अलग से हॉस्टल बनाए, लेकिन हमारे छात्रावासों में आकर के अराजकता करेगी, हम नहीं सहेंगे और इसका हम कड़े तौर पे विरोध करते हैं। आज मंडल स्तर पे कर रहे हैं, कल पूरे प्रदेश स्तर पे करेंगे, और हम लोग सरकार को चेतावनी दे देते हैं कि हमारे अधिकारों में हनन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपके जो समाज से तमाम बड़े नेता हैं उनको भी दखलंदाजी करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। हम लोगों ने समाज के तमाम सारे नेताओं को अवगत कराया इस मामले से, और उनको बार बार हम लोगों ने कहा है कि हमारा हक अधिकार छीना जा रहा है, आप बोलिए। लेकिन सरकार के दबाव में जो सरकारी नुमाइंदे हैं, जो सरकार के मंत्री हैं, भले ही वो SC/ST समाज से आते हैं, वो हमें दबाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे बात को सरकार के आड़ में छुपाने का काम कर रहे हैं। देखिए, तमाम वो SC/ST से जुड़े तमाम वो छात्र हैं, तमाम युवा हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ इनके समर्थन में खुद MLC देवेंद्र प्रताप सिंह यहाँ पर मौजूद है और इनका समर्थन करते हुए फिलहाल नजर
जेल में डालो, नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, हम जीत के लेंगे, हम जीत के लेंगे, हम लेकर रहेंगे, हम जीत के लेंगे, हम लेकर रहेंगे, हम जीत के लेंगे, हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे, हम जीत के लेंगे, काला कानून वापस करो, काला कानून वापस करो, हम लेकर रहेंगे, हम छीन के लेंगे, हम लेकर रहेंगे, काला कानून वापस करो, काला कानून वापस